मित्रों, अगर इंडियन आइडल कोई ऐसा आदमी जीते जो गरीब नहीं है तो आपको झटका लगेगा। मुझे भी कल अखबार पढ़ के झटका ही लगा, क्योंकि भारत में ये जो 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त का 5 किलो राशन बांटने की योजना है, उसमें 4 करोड़ ऐसे लाभार्थी हैं जो गरीब नहीं है। और इनकी राशन चोरी को सरकार ने एआई टेक्नोलॉजी से पकड़ा है मामला समझते हैं। देखिए, साल 2013 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के जमाने में आया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून। उसमें ये सब गरीबों को 5 किलो अनाज देने की बात थी, लेकिन फ्री में नहीं देते थे। डिपेंडिंग की कौन सा अनाज है, बाजरा, जवार, गेहूं, चावल, 1 रुपये से 3 रुपये प्रति किलो उस गरीब आदमी ने देना पड़ता था। फिर आया कोरोना में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये सब फ्री कर दिया। आगे चल के इसका स्वरूप बदला और इसको बोला गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो ऐसे भारत में 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज फ्री में दिया जाता है हर महीने। अब यहाँ पर आप राशन कार्ड का कंसेप्ट समझिए कि ये एक फैमिली का एक राशन कार्ड बना, लेकिन इसमें लाभार्थी कितने हैं? 1, 2 और ये 3। तो कार्ड एक हो सकता है, उस पे लाभार्थी 3-4 हो सकते हैं। तो भारत में कुल मिलाकर 19 करोड़ राशन कार्ड हैं और उसमें कुल मिलाकर 76 करोड़ लाभार्थी हैं। यानी हर एक परिवार में 3 से 4 लोग या उससे ज़्यादा होंगे। लेकिन ये सब मुफ्त का राशन सबको नहीं मिल सकता, कुछ नियम है। सरकारी एम्प्लॉय को नहीं मिल सकता। जो लोग 1 लाख रुपए से ज़्यादा कमाते हैं, तो ऐसी फैमिली को नहीं मिलेगा। जिनके पास कार है उनको नहीं मिलेगा। जो इनकम टैक्स भरते हैं उनको नहीं मिलेगा। अब आप जानते हैं ये सभी चीज़ों में आधार कार्ड को लिंक किया जा रहा है। चाहे आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, व्हीकल परचेज किया, इनकम टैक्स भरा, मकान खरीदा, कुछ भी। तो फिर सरकार ने ये अलग-अलग विभागों से वो सब आधार का डेटा लिंक किया, क्रॉस रेफरेंस किया, एआई का उपयोग किया, तो पता चला कि कुल मिलाकर ऐसे 94 लाख राशन कार्ड हैं कि जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं। 17 लाख 4 पहिया वाहन के मालिक, उनके राशन कार्ड हैं, मुफ्त का अनाज ले रहे हैं। और 5 लाख कंपनियों के डायरेक्टर्स, वो भी मुफ्त का राशन ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर 1.17 करोड़ कार्ड होल्डर्स मुफ्त का राशन ले रहे हैं। और ये तो समझो कार्ड का जो नंबर क्रॉस रेफरेंस किया, तो ऐसे 1 करोड़ 17 लाख कार्ड मिले जो बोगस हैं। और ऐसे हर एक कार्ड पे मान लो 4-4 लाभार्थी हैं एक एक फैमिली के अंदर, तो 4.68 करोड़ लोग मुफ्त का 5 किलो का राशन ले रहे हैं। मैं इनको कहूँगा ये सब राशन चोर है। मैं कहूँगा ये सब लोग राशन चोर है। तो मोदी जी ने इनको धर लिया और अब राज्य सरकारों को कागज लिखा है कि ये सारे नंबर को आप ब्लैकलिस्ट करिए, इनका राशन पानी बंद करिए। यार, जो हमें यूपीएससी के लिए तैयार करना है वो मुद्दा इससे बड़ा है, जटिल है। ये फूड सिक्योरिटी एक्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो तो चलिए हमने अभी समझ लिया। उसमें ये बीपीएल एपीएल कोटा क्या होता है, अंत्योदय अन्न योजना और प्रायोरिटी हाउस होल्ड में क्या फर्क होता है, बाकी क्या क्या एंटाइटलमेंट्स इस कानून के तहत मिलते हैं। यूपीएससी ने इसमें से कुछ प्रश्न पूछे थे। और इसके अलावा मैथ्स के भी 2 सवाल हम लोग हल करेंगे, तो टाइम स्टैम्प के हिसाब से आप देख लेना। वैसे मित्रों, एआई टेक्नोलॉजी की मदद से सरकार ने तो ये राशन चोरों को पकड़ लिया, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितनी मदद कर सकती है? आपके यहाँ पहले हम लोग फिजिकल किताबों से पढ़ते थे, आजकल उसका सब पीडीएफ और उसकी एआई समरी मिल जाती है। पहले यूट्यूब पर सिर्फ वीडियो देखते थे, अब उसके ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन, सबटाइटल, एआई डबिंग हो जाता है। तुम्हारी अनअकैडमी ऐप के अंदर हम लोग लाइव क्लासेस देखते हैं, उसके अंदर सब मॉक टेस्ट देते हैं, उसमें परसेंटाइल और स्कोर परफॉर्मेंस का सब एनालिसिस हमको मिल जाता है। लेकिन इसके भी अबव एंड बियॉन्ड जान के अनअकैडमी ने कुछ नए डिजिटल टूल सब तैयार किए हैं। इसका ग्रांड लॉन्च इवेंट होगा इस शनिवार शाम 7:30 बजे अनअकैडमी के यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल पे। और अगर आप लाइव कार्यक्रम में जुड़ेंगे तो 5 लाख रुपए तक की इनाम भी जीत सकते हैं। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा रविवार को भी आपको इनाम जीतने का एक और अवसर मिलेगा, जब हम करेंगे यूसीएससी टेस्ट। इसमें करीब 50 सवाल होते हैं, 60 मिनट के अंदर आप सॉल्व करो और ये सब मैकबुक, आईपैड, अमेजॉन किंडल, स्मार्ट वॉच वगैरह आप जीत सकते हैं। तो रविवार को सुबह 11 बजे और शाम 5 बजे ये टेस्ट होने वाला है, तो इसका भी आप लाभ लीजिए। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमारा मुद्दा था ये बीपीएल एपीएल कोटा क्या है। देखिए, बीपीएल मतलब एक तेंदुलकर कमेटी बनी थी। उन्होंने कहा कि आप गांव में रहते हैं और 816 रुपये भी प्रति महीने खर्च नहीं कर पाते, तब बिलो पॉवर्टी लाइन है। और शहर में यही पॉवर्टी लाइन 1000 रुपये पे लिमिट की गई थी। इस हिसाब से 2011 में भारत की करीब 21.9 या हम कहें 22% पब्लिक, यानी कि 5 में से एक आदमी बिलो पॉवर्टी लाइन था, बहुत गरीब था। तो अगर मैं एक इनकम पिरामिड बनाऊं कि सबसे ज़्यादा अमीर मान लो अदानी अंबानी है, उसके बाद मिडिल क्लास, फिर बिलो पॉवर्टी लाइन, तो पूरे पिरामिड की एकदम बॉटम वाली जो 22% जनता है उसको मैं वहाँ रखूँ कि जो महीने के गांव में 816 रुपये भी और शहरों में 1000 रुपये भी खर्च नहीं कर पाते। तो ये मैंने रेखा बना दी, ऑरेंज लाइन जो है। अब कुछ लोग उससे थोड़ा ऊपर होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं होंगे, लोअर मिडिल क्लास फैमिली। तो यहाँ हम उसे क्या कहेंगे, वो थोड़े अबोव पॉवर्टी लाइन एपीएल पीपल है।
APL, उसके ऊपर आएगा मिडिल क्लास और उसके ऊपर अमीर लोग। अब ये जो फूड सिक्योरिटी एक्ट बना 2013 में, उसमें ऐसा लिखा है कि भारत की 67% आबादी को सस्ता अनाज मिलना चाहिए। तो यानी कि मैं अगर पूरे इनकम पिरामिड को 3 हिस्सों में बांट दूं, तो क्या 33, 33, 33, ऑफकोर्स उसके आगे पॉइंट कुछ और भी होंगे, तो 3 हिस्सों में बटेगा। और ये क्या बोल रहा है कि नहीं, 67% लोगों को दो। तो यानी कि BPL तो हमारे कितने 22 के आसपास हैं, उसके भी ऊपर कुछ लोग जो अबव पॉवर्टी लाइन है उनको भी आप कवर करेंगे, तब जाके 67 का कोटा कंप्लीट होगा। और ये जो 67 करने हैं उसमें भी कुछ नियम है कि सेंसस 2011 की आबादी लो तो 121 करोड़ भारतीय थे। फिर का देखो, गांव में जितने लोग हैं 83 करोड़, उसका 75% उतने लोगों को लाभ दो। शहर में 37 करोड़ लोग हैं, उसके अंदर से 50% बॉटम वाले जो गरीब लोग हैं उनको लाभ दो। तो कुल मिलाकर ये रेशियो आप निकालेंगे तो भारत के 81.35 करोड़ बेनिफिशियरीज, यानी कि भारत की 67% आबादी को यह लाभ मिलना चाहिए। हालांकि असल जीवन में इससे थोड़ा कम ही मिलता है, अराउंड 76 करोड़ को कवर करते हैं। तो देखिए 2011 सेंसस के हिसाब से करीब 81 करोड़ लोगों को मैक्सिमम लाभ मिलना चाहिए। और उसके 10 वर्ष बाद जब 2021 का सेंसस हो तो अपनी आबादी बढ़ के मान लो 140 करोड़ हो गई हो, तो ये कोटा भी 67% के हिसाब से बढ़ना चाहिए। लेकिन तकलीफ ये है कि कोरोना के चलते वो सेंसस हमने किया नहीं, तो जब तक वो सेंसस होगा नहीं तो ज़्यादा लोगों के कार्ड बनेंगे नहीं, उनको लाभ मिलेगा नहीं। ये भी एक ज़रूरत है क्यों हमें सेंसस जल्द से जल्द करना चाहिए। तो मैंने आपको BPL APL कोटा बताया इसलिए क्योंकि यूपीएससी में इसके बारे में एक प्रश्न पूछा गया था, थोड़ा आगे अभी आप पढ़ेंगे, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अभी दूसरा सवाल कि अंत्योदय अन्न योजना और ये प्रायोरिटी हाउस होल्ड क्या होते हैं। वो ऐसा कहता है कि देखो, ये इनकम पिरामिड में जो एकदम गरीब हैं उसे हम कहेंगे अंत्योदय अन्न योजना परिवार। इनको कहा गया देखो तुम्हें हर महीने 35 किलो अनाज मिल जाएगा। तो यहाँ पर समझिए परिवार के हिसाब से, उसके परिवार में 4 लोग हैं, 5 लोग, 7 लोग, जो भी हैं, कुल मिलाकर एक परिवार को 35 kg मिलेगा। तो यानी अगर उसके परिवार में मान लो 5 लोग हैं, तो अगर आप एवरेज निकालो तो हर एक के हिस्से कितना आ रहा है, 7 किलो। तो ये लोग मौज में है, मतलब नॉर्मल कोटा क्या है 5 किलो का, इससे ये थोड़ा ज़्यादा हासिल कर रहे हैं। अब उसके ऊपर थोड़े जो संपन्न हैं तो उन्हें हम कहेंगे अबो पॉवर्टी लाइन या जो लोअर मिडिल क्लास टाइप है, तो वो सब प्रायोरिटी हाउस होल्ड में आए और उनको प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मिलेगा। तो घर में अगर मान लो 5 लोग हैं तो 25 किलो अनाज आएगा, वगैरह वगैरह। अब कुल मिलाकर कितने लोग होंगे, तो देखिए अंत्योदय वाले 8 करोड़ और ये प्रायोरिटी हाउस होल्ड वाले 68 करोड़ हैं। तो कुल मिला के कितने, 76 करोड़ हैं। मैक्सिमम कोटा कितना है, 81 करोड़ कायदे के हिसाब से, लेकिन सबको अभी लाभ मिला नहीं है। उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, कुछ लोग मर गए होंगे, कुछ लोग इनएक्टिव होंगे यूजर्स, कुछ लोगों के डुप्लीकेट बने होंगे, वगैरह वगैरह। अब इन सबको मुफ्त का राशन देने के लिए सरकार कितना खर्चा कर रही है, तो जवाब है हर साल बजट में करीब 4 लाख करोड़ की सब्सिडी जाती है। उसमें फूड सब्सिडी के नाम पे 2 लाख करोड़ जा रहा है। फर्टिलाइजर सब्सिडी किसानों को दी जाती है 1.68 लाख करोड़। LPG सिलेंडर खरीदने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पहल स्कीम है, उसमें करीब 12,000 करोड़ जाते होंगे। और बाकी भी और ऐसी सब्सिडी की योजनाएं, जैसे एक योजना है PM स्वनिधि, कि जिसमें ये स्ट्रीट वेंडर को करीब 10,000 का लोन दिया जाता है और फिर उसका ब्याज कुछ सरकार भरती है, तो वो सब में जाता है करीब 43,000 करोड़। तो सबसे ज़्यादा सब्सिडी किस में जा रही है, फूड सब्सिडी जा रही है। अब ये फूड सिक्योरिटी एक्ट में इसके अलावा और क्या क्या एंटाइटलमेंट्स आपको मिलते हैं। देखिए, कानून के तहत गरीब बच्चों को स्कूल में खाना मिलेगा, 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को। पहले ये योजना थी मिड डे मील स्कीम, मध्याह्न भोजन, बाद में मोदी जी ने नाम बदल के कर दिया PM पोषण स्कीम। इसके अलावा प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स जो गरीब हैं उनको लाभ ऐसा मिलेगा, मैटर्निटी बेनिफिट ऑफ मिनिमम 6,000 रुपीज़, गर्भवती महिला को 6,000 रुपये मिलने चाहिए। तो सरकार ने इसमें ऐसा स्कीम्स लॉन्च कर दी कि एक है जननी सुरक्षा योजना, जिसमें ये बिलो पॉवर्टी लाइन वीमेन हॉस्पिटल में जाके डिलीवरी करेंगी तो उनको 1,000 रुपये मिलेंगे। हालांकि असल जीवन में क्या है कि शहर हो गांव है, इलाके के हिसाब से 700 से 1,400 रुपये हो सकते हैं, पर 1,000 के एवरेज आप गिन के चलो। दूसरा, जो गरीब नहीं है उनको भी मिले और गरीब है उसको भी मिले, ऐसी योजना है प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, जिसमें सब प्रेग्नेंट वीमेन को 5,000 रुपये मिलेंगे पहले बच्चे के जन्म के लिए। दूसरे बच्चे पे भी मिल सकते हैं अगर वो एक लड़की है। तो 5 और 1 हो गए 6,000, तो ये कोटा कंप्लीट। इसके अलावा ये सब गरीब महिलाओं को
आंगनवाड़ी केंद्र में मुफ्त का खाना और टेक होम रेशन 600 कैलोरी का अनाज और चीज़ें दी जाएगी, सामग्री दी जाएगी और फ्री मील भी मिलेगी आंगनवाड़ी केंद्र में उसको भी और उस महिला के बच्चे को भी। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी एक्ट में और एंटाइटलमेंट क्या, ओरिजिनली ये था कि जवार बाजरा ये सब 1 रुपये प्रति किलो, गेहूं 2 रुपये प्रति किलो, चावल 3 रुपये प्रति किलो और ऐसा 5 किलो जो कॉम्बिनेशन उसको बनाना है गरीब आदमी को मिलेगा। तो पहले पैसा देना पड़ता था, फिर आया कोरोना, तो कोरोना में मोदी सरकार ने ये सब फ्री कर दिया और आगे चल के इसका नाम स्वरूप सब ऐसा बदल दिया, इसको अब हम कहते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अब इसमें से यूपीएससी ने जो प्रश्न पूछा वो हम ट्राई करेंगे और उसके बाद मैथ्स के भी 2 सवाल हम ट्राई करेंगे। वीडियो पॉज करके आप ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करें। 3, 2, 1। देखिए, ये महिलाओं को 600 कैलोरी का राशन मिलेगा। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है 1600 कैलोरी, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, मैंने आपको शुरू में बताया कि देखिए बीपीएल फैमिली तो कवर करता ही है, लेकिन वो तो कितने 22% लोग हैं और ये कानून क्या कहता है, नहीं 67% आबादी को कवर करो, तो उसके ऊपर भी कुछ लोग कवर होंगे जो अबोव पॉवर्टी लाइन है, राइट। लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है कि नहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ बीपीएल वालों को मिलता है, तो ये तो गलत हो गया ना। बीपीएल ओनली आर एलिजिबल टू रिसीव द सब्सिडाइज, तो ये तो गलत है। तो 1 इज रॉन्ग, 3 इज रॉन्ग, तो उस हिसाब से एलिमिनेट करो। ए चला गया, सी चला गया, डी चला गया, जो बचे वो जवाब है क्या, बी 2 ओनली। कि घर की सबसे वयस्क महिला 18 या उसके ऊपर की उसके नाम का राशन कार्ड बनेगा। अब ये चीज नॉर्मल बुक्स में नहीं दी, इन्होंने पूछा फिर चेक करके करना पड़े। हालांकि बाकी जो 2 स्टेटमेंट है उतना किताबों में तो आप थोड़ा एलिमिनेशन कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी रियल एग्जाम में आप तकलीफ समझो कि 67 वाला तो बड़ी फैक्ट है, वो तो याद रह जाए। 1600 कैलोरी एक छोटी फैक्ट है। असल परीक्षा में ये एक इकोनॉमी नहीं होता, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरमेंट साइंस और भी होता है, तो जरूरी नहीं उस वक्त याद आए कि 1600 होंगे, 600 होंगे। तो अभी हम सॉल्व करें आसान लग रहा है, लेकिन समझो रियल एग्जाम में टफ भी होता है। तो जबरदस्ती का हर जगह तुक्के लगाने नहीं चाहिए। ये पेपर आप देखिए 2018 का था, मतलब कोरोना से पहले। उस वक्त तुक्के लगते थे कि जो ये यूट्यूब पर गैस मास्टर्स हैं वो ये आपको बताते हैं कि देखो जो भी नेम्स, नंबर्स, एक्सट्रीम वर्डेड स्टेटमेंट होते हैं वो स्टेटमेंट हमेशा गलत होते हैं। तो क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट में क्या लिखा है, नंबर है, तो ये गलत होना चाहिए। बिना पढ़े आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सब मेटा कीवर्ड एनालिसिस या जिसको मैं कहता हूँ गैस मास्टरगिरी, कोरोना के बाद वाले पेपर्स, खासकर ये जो रिसेंट पेपर्स हैं, इसमें ये तुक्के इतने अच्छे से काम नहीं करते। बाकी आप पुराने पेपर खुद सॉल्व करें, आपको अनुभव मिल जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। मैथ्स के 2 सवाल करते हैं, एक रेशियो के बारे में और दूसरा वेट एवरेज के बारे में। प्रश्न आपके सामने, वीडियो पॉज करके सॉल्व करें। 4, 3, 2, 1। देखिए इसको रेशियो के हिसाब से कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि 80 करोड़ लोगों के लिए 2 लाख करोड़ की सब्सिडी जा रही है और हमें पता चला कि 4 करोड़ लोग फर्जी हैं, तो उनके हक में कितनी सब्सिडी वेस्ट हो रही थी। अब रेशियो के हिसाब से गिन सकते हैं वो ऐसे कि 2 लाख करोड़ के सामने 80 करोड़ लोग हैं, तो 4 करोड़ लोगों के सामने कितनी सब्सिडी है, और फिर आप रेशियो निकालो। अब तो आसान हो गया ना कि 80 करोड़ लोग थे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 2 इंटू 4 इंटू 10 बराबर। और उसके बाद आप वो सारे जो नंबर्स हैं उनको दूसरी साइड ले जाओ और डब्ल्यू को इस साइड लेके आओ और फिर आप काटना शुरू करो। हाँ, तो 2 और 4 ऊपर नीचे उड़ गए, तब क्या बचा, W इक्वल्स 1/10, यानी कि 0.1 लाख करोड़, यानी कि 10,000 करोड़। तो जवाब क्या होगा कि अगर 4 करोड़ बोगस बेनिफिशियरी हैं तो सरकार का टैक्स पेयर का 10,000 करोड़ रुपए वेस्ट हो रहा है। रेशियो का सवाल सॉल्व किया, अभी एक वेट एवरेज का सवाल भी हम सॉल्व करते हैं। वीडियो पॉज करके आप ट्राई करें। 4, 3, 2, 1। देखिए बोल क्या रहा है कि ये जवार बाजरा 1 रुपये प्रति किलो का था और आदमी ने 3 किलो खरीदा, तो बिल कितना आएगा, 3 रुपये। फिर उसने गेहूं खरीदा 2 रुपये प्रति किलो के भाव पे 3 किलो, तो 2 इंटू 3 मतलब 6 रुपये का गेहूं खरीदा है। फिर 3 रुपये प्रति किलो के चावल के हिसाब से 3 किलो चावल खरीदा, तो 3 इंटू 3 मतलब 9 रुपये उसने चावल में लगा दिए। तो यानी उसका टोटल कॉस्ट कितना हुआ, 3 + 6 + 9 यानी 18 हुआ, 18 रुपी। और टोटल वजन उसने कितना खरीदा, 3 3 3 9 किलो का उसने अनाज खरीदा है। बस, तो फिर एवरेज की क्या फॉर्मूला है, टोटल प्राइस डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। तो टोटल उसने खर्चा किया 18 और टोटल उसको किलोग्राम मिले 9, तो 9 इंटू 2 इज 18। तो 2 रुपये प्रति किलो एवरेज प्राइस के हिसाब से ये भाई साहब ने सब अनाज खरीदा है।
इसको वेट एवरेज के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। वो ऐसा कि वो क्या होता है कि मान लीजिए 3A प्लस 2B प्लस 1C और ये जितना वजन है 1 2 3 तो 6, इस प्रकार से भी फॉर्मूला होती है, लेकिन सिंपल तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, तो जवाब क्या होगा, उसने ये पूरा अनाज जो खरीदा एवरेज उसको 2 रुपये प्रति किलो में पड़ा है। क्या तो मित्रों, अभी ये पूरा सितंबर से लेके दिसंबर का जो ब्लॉक है उसमें ये चाहे आप ACIO देख लो, EPFO देख लो, बैंकों की परीक्षा, हर जगह मैथ्स परेशान करता रहता है। तो हमेशा मैथ्स की भी आप थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहें, उससे डरे नहीं। आप डरेंगे तो कश्मीर से कन्याकुमारी बाकी जो नौकरी के लिए ज़्यादा डेस्परेट हैं वो तो पढ़ के जाने वाले, उनका सब सॉल्व हो जाना है। बाकी मित्रों, UPSC की तैयारी में हमारा आज़ादी ऑफर ख़त्म हो चुका है। तो पहले जो सब्सक्रिप्शन था 17,999 में, वो अब बढ़ के हो गया 24,999, बट स्टिल जितना सब आपको उसमें मिलता है, लाइव क्लासेस, GS के, CSET के, प्रीलिम्स, मेंस, थियरी, करंट, NCERT से लेकर एडवांस तक, और आपको तीनों भाषाओं के बैचेस मिल जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश और प्योर इंग्लिश। तो अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो जितना जल्दी जुड़ेंगे तो सिलेबस जल्दी खत्म हो और उसके बाद आप मॉक टेस्ट, रिवीजन, आंसर राइटिंग ये सब कर पाएँ। और जैसा मैंने आपको बताया कि शनिवार को आप तैयार हो जाइए शाम 7:30 बजे। अनअकैडमी ने कुछ नए डिजिटल टूल सब तैयार किए हैं। इसका ग्रैंड लॉन्च इवेंट होगा इस शनिवार शाम 7:30 बजे अनअकैडमी के UPSC अनस्टॉपेबल चैनल पे। और अगर आप लाइव कार्यक्रम में जुड़ेंगे तो 5 लाख रुपए तक की इनाम भी जीत सकते हैं। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा रविवार को भी आपको इनाम जीतने का एक और अवसर मिलेगा जब हम करेंगे UCSC टेस्ट। इसमें करीब 50 सवाल होते हैं, 60 मिनट के अंदर आप सॉल्व करो और ये सब मैकबुक, आईपैड, Amazon किंडल, स्मार्ट वॉच वगैरह आप जीत सकते हैं। तो रविवार को सुबह 11 बजे और शाम 5 बजे ये टेस्ट होने वाला है, तो इसका भी आप लाभ लीजिए। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.